ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 9, वाक्य संख्या 16 से 19, वाक्य संख्या 22 से 27। मैं सबों के लिए सब कुछ बन गया हूँ जिससे मैं कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ, मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। यदि मैं अपनी इच्छा से यह करता तो मुझे पुरस्कार का अधिकार होता, किंतु मैं अपनी इच्छा से यह नहीं करता। जो कार्य मुझे सौंपा गया है मैं उसे पूरा करता हूँ, तो पुरस्कार का मेरा क्या दावा है? वह यह है कि मैं बिना कुछ किए सुसमाचार का प्रचार करता हूँ और सुसमाचार संबंधी अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं करता। सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबों का दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल सा बन गया, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबों के लिए सब कुछ बन गया हूँ, जिससे किसी न किसी तरह से कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यह सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूँ, जिससे मैं भी उनके कृपादानों का भागी बन जाऊं। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि अखाड़े में तो सभी प्रतियोगी दौड़ते हैं, किंतु एक को ही पुरस्कार मिलता है। आप इस प्रकार दौड़ें कि पुरस्कार प्राप्त करें। सब प्रतियोगी हर बात में संयम रखते हैं, वे नश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि हम अनश्वर मुकुट के लिए। इसलिए मैं एक निश्चित लक्ष्य सामने रख कर दौड़ता हूँ। मैं ऐसा मुक्केबाज हूँ जो हवा में मुक्का नहीं मारता। मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूँ और उसे वश में रखता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि दूसरों को प्रवचन देने के बाद मैं स्वयं ठुकराया जाऊँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। हेरोद ने यीशु की चर्चा सुनी, क्योंकि उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था। लोग कहते थे यूहन्ना बपतिस्मा मृतकों में से जी उठा है, इसलिए वह ये महान चमत्कार दिखा रहा है। कुछ लोग कहते थे यह एलियस है, कुछ लोग कहते थे यह पुराने नबियों की तरह कोई नबी है। हेरोद ने यह सब सुनकर कहा, यह यूहन्ना ही है जिसका सिर मैंने कटवाया और जो जी उठा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी
हेरोदियस के कारण योहन को गिरफ्तार किया और बंदी गृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और योहन ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस योहन से बैर रखती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद योहन को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुग्ध कर लिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी मां से पूछा, मैं क्या मांगूं? उसने कहा, योहन बपतिस्ता का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूं कि आप मुझे इसी समय थाली में योहन बपतिस्ता का सिर दे दें। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर योहन का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदी गृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दिया और लड़की ने उसे अपनी मां को दे दिया। जब योहन के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे, तो सब के सब नष्ट हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा, आज के वचन के हमारा द्वारा मार्गदर्शन कीजिए, हमारा मार्गदर्शन हे कीजिए। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी इच्छा हमारे जीवन में, हमारे जीवन हमारे में, परिवार में, हमारे परिवार पूरी में हो जाए, पूरी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपने कहा है, आपने कहा है, पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो, उचित फल उत्पन्न करो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे प्रायश्चित करने का, मुझे प्रायश्चित करने वरदान प्रदान कीजिए, वरदान प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज के पहले पाठ में प्यारे भाइयों और बहनों हमने सुना जो प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 47 पद संख्या 2 से 11 में हमें पढ़कर सुनाया गया कि परमेश्वर ने दाऊद को चुना था और उसे अपना कार्य करने के लिए उसने नियुक्त किया था। पवित्र आत्मा उसके साथ रहता था और वह शेरों के साथ खेलता था, मानो ऐसे खेलता हो जैसे कि वह बकरी के बच्चों के साथ खेलता हो। भालुओं के साथ खेलना, मानो उनके साथ वो ऐसा खेलता था जैसे छोटे मेमने हों। उसने अपनी जवानी में, बाइबल में बताती है कि एक भीम का योद्धा को मारा और अपने राष्ट्र का कलंक उसने दूर किया। एक छोटे से चिकने पत्थर को उसने ढेलवास में रखकर तेजी से गोलियत के ऊपर दे मारा और गोलियत का घमंड उसने चूर चूर कर दिया।
लेकिन प्रलोभन में पड़ने के कारण वह ईश्वर की महिमा से वंचित रहा, उसके आशीर्वाद से वो वंचित हो गया। प्रलोभन में पड़कर उसने ईश्वर को नाराज किया। और उसके बाद प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है, आज के पहले पाठ में हमने सुना कि दाऊद अपने सृष्टिकर्ता के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए सारे हृदय से गीत गाया करता था। नाच नाच कर प्रायश्चित करते हुए वो गीत गाता और प्रभु को फिर से रिझाने की कोशिश किया करता था। वह अपने सब कामों में परमेश्वर का धन्यवाद देता और सर्वोच्च ईश्वर की स्तुति किया करता था। और वो अपने सृष्टिकर्ता के सामने अपने प्रेम को प्रकट किया करता था। उसने अपने दरबार में गायकों को नियुक्त किया जो दिन रात प्रभु की महिमा करते थे, जिससे कि वेदी के सामने खड़े होकर वो मधुर गीत गाया करें। उसने बहुत सारे ऐसे समारोह और पर्व निर्धारित किए, उनका प्रबंध किया, जिससे कि परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु का मंदिर प्रातःकाल से ही उसके पवित्र नाम की स्तुति से गूंज उठे, उसने ऐसी व्यवस्थाएं कराई। परमेश्वर इससे खुश हुआ और प्रभु ने उसका पाप, बाइबल हमें बताती है, क्षमा कर दिया। उसने उसे राज्याधिकार तथा इज़राइल का महिमामय सिंहासन उसे फिर से प्रदान किया। और यह मुमकिन हुआ क्योंकि राजा दाऊद नित्य प्रतिदिन प्रभु से दया की याचना करता और अपने गुनाहों के लिए माफी मांगता था। यही इसके विपरीत एक दूसरी घटना आज के सुसमाचार में हमें सुनने को मिलती है, और बाइबल इसके विषय में हमें बताती है कि क्रोध क्रूर होता है और उन्माद दुर्दमनीय होता है, किंतु ईर्ष्या के सामने कौन टिक सकता है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 4। क्रोध इतना क्रूर है कि जब इंसान क्रोध में आ जाता है तो उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या कर डालेगा और क्या कर डालता है। और बाइबल कहती है कि उन्माद दुर्दमनीय है, किंतु ईर्ष्या के सामने कौन टिक सकता है। जब यूहन्ना बपतिस्ता ने राजा हेरोद के सामने सत्य बोला और उससे कहा कि तुम्हें अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस को अपने लिए लेना उचित नहीं है, उसके साथ तुम्हारा रहना उचित नहीं है, तो उन्हें बुरा लगा। हेरोदियस को इस कदर बुरा लगा कि उसने यूहन्ना बपतिस्ता को मार डालने का षड्यंत्र बनाना शुरू कर दिया। और वह उसे मार डालने के लिए नित्य प्रतिदिन यही सोचती रहती कब उसे अवसर मिले, क्योंकि ईर्ष्या एक ऐसी बुराई है जिसके कारण बाइबल हमें बताती है कि पाप इस दुनिया में आया और पाप का वेतन मृत्यु इस दुनिया में प्रवेश कर गई। शैतान की ईर्ष्या के कारण पाप इस दुनिया में आया और पाप का वेतन बाइबल कहती है कि मृत्यु है। लूसीफर परमेश्वर से ईर्ष्या करने लगा। बमुश्किल परमेश्वर ने इब्लीस को और उसके अन्य साथियों को, जो परमेश्वर से विद्रोह करने निकल पड़े थे, ईर्ष्या करने लगे थे, परमेश्वर ने स्वर्ग राज्य की सफाई की। स्वर्ग राज्य में से उन्हें निकाला और उठाकर नीचे फेंक दिया। यह सब ईर्ष्या के कारण, शैतान की ईर्ष्या के कारण ये पाप दुनिया में फैल गया। और यही ईर्ष्या आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं हेरोदियस के मन में थी, और उसने ऐसा विकराल रूप ले लिया कि उसने यूहन्ना बपतिस्ता की जान का सौदा कर डाला और उसका सिर कटवा डाला। इसलिए बाइबल हमें आमंत्रित करती है कि हम ईर्ष्या से बचने का पूरा पूरा प्रयास करें, क्रोध से बचने का हम पूरा पूरा प्रयास करें। हेरोद सत्य को सुनना नहीं चाहता था, हेरोदियस सत्य को सुनना नहीं चाहती थी, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा है। लेकिन याद रखिए, सत्य तो सत्य है, वो आज भी सत्य है, वो कल भी सत्य रहेगा और हमेशा तक सत्य ही रहेगा। उसे कोई नकार नहीं सकता है, उसे कोई झुटला नहीं सकता है। इसलिए
सत्य को स्वीकार करने में ही भलाई है। एक तीसरी बात आज के सुसमाचार में हमें मिलती है कि अक्सर इंसान दूसरों की इच्छाओं के अनुसार चलने का प्रयास करता है। अब उदाहरण के लिए देखिए कि अगर किसी ने कार खरीदी है तो हम भी कार खरीदना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति बड़ा काम करता है तो हमारी भी इच्छा होती है कि हम वैसा ही काम करें। अनेक बार हम लोग दूसरों की इच्छाओं पर निर्भर होकर कार्य करते हैं और हेरोदियस की बेटी ने भी ऐसा ही किया। शायद वो अपना दिमाग इस्तेमाल करती, अपनी भावनाएं इस्तेमाल करती तो मैं समझता हूं कि वो ऐसा घृणित काम ना करती। उसका पिता हेरोद, जो उसके नृत्य के कारण मुग्ध हो गया था, राजशाही दरबारियों के सामने, अपने मेहमानों के सामने वो अपनी बात को कायम रखना चाहता था। इसलिए उसने बेटी से कहा कि आज तू जो भी मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा, चाहे तू मेरे राज्य का आधा हिस्सा ही मांग ले, मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन बेटी अपने आप से कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाती है, कुछ भी सोच नहीं पाती है और वो अपनी मां के पास जाती है और मां उसे एक गलत सलाह दे देती है और वो यूहन्ना बपतिस्ता का सिर मांग लेती है। बेटी को फिर भी समझ में नहीं आता कि वो क्या मांगने के लिए जा रही है। वो एक ऐसे निर्दोष और प्रभु के नबी और चुने हुए व्यक्ति का सिर मांगने के लिए जा रही, उसकी जान मांगने के लिए जा रही है। ये खुद वो डिसाइड कर नहीं पाती है। आज प्रियजनों, आप और मैं इस बात पर मनन चिंतन करें कि हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे मौके आते हैं जब कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है कि तुम ऐसा नहीं ऐसा करो, षड्यंत्र रचता है। तो ऐसी परिस्थिति में सावधान रहने की आवश्यकता है, विचारों को परखने की आवश्यकता है, आत्माओं की परख करने की आवश्यकता है। बाइबल हमें बताती है, संत पौलुस कहता है कौन सी आत्मा दुष्ट है, कौन सी आत्मा अच्छी है और प्रभु आपसे क्या चाहता है, उसे हमें समझने की आवश्यकता है। तो आज के ये संदेश मैं समझता हूं कि हमारा मार्गदर्शक रहेंगे। पहला संदेश बाइबल हमें यह देती है कि हमें प्रायश्चित करने की आवश्यकता है, तो ईश्वर की महिमा का मुकुट हमारे सिर पर फिर सज सकता है क्योंकि वो हमें क्षमा प्रदान करता है। दूसरी बात यह है कि हम अपने मन में ईर्ष्या और क्रोध ना करें। इन दोनों बुराइयों से बचने का पूरा पूरा प्रयास करें क्योंकि ईर्ष्या के कारण पाप इस दुनिया में आया और पाप का वेतन मृत्यु है जो दुनिया में प्रवेश कर गई। तीसरी बात यह है, आत्माओं की परख करना सीखें कि कौन सी आत्माएं अच्छी हैं। अगर अच्छी है आत्मा तो हमसे अच्छे काम करवाएगी और अगर बुरी आत्मा है तो वो हमसे बुरे काम, षड्यंत्र के काम करवाएगी। चौथी बात यह है कि सत्य को स्वीकार करने में ही हमारी भलाई है। पांचवी बात आज के संदेश में प्रभु हमें बताना चाहता है कि हम प्रभु में रहकर मन की शांति को अपने जीवन में धारण करें क्योंकि मन की शांति शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है, हड्डियों को आराम देती है। आइए हम प्रार्थना करें, आज के वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष प्रदान करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, सर्वव्यापी ज्ञानी प्रभु, हृदयों की था लेने वाले ईश्वर, तेरे इन बच्चों को हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार के प्रलोभनों से बचा के रखने की कृपा कर। ईर्ष्या, क्रोध और अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं जो लोगों का जीवन खराब करती हैं, नष्ट करती हैं, इनसे इन्हें बचा के रखने की कृपा कर। मैं तेरा दास तुझसे निवेदन करता हूँ, तेरे पवित्र लहू से इन तमाम लोगों को शुद्ध करने की कृपा कर। हे प्रभु यीशु, तेरा वचन इनके जीवन में पूरा हो जाए। तू पवित्र है, तेरा नाम पवित्र है। आज के वचन के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर, हमें तसल्ली प्रदान कर, हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए।
जितने भी लोग अपने दफ्तरों में जाने वाले हैं, इनकी सहायता कर, मार्गों में इनकी रक्षा कर। घर पहुंचते समय हे प्रभु यीशु, ये तेरे आतिथ्य का सुख भोग सके। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी